आज जो है हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन जो है हर जगह प्रयोग होता है, इसलिए ये जो है सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके बारे में जानने की कुछ कोशिश करते हैं कि नाउन क्या होता है। तो उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। इन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। मतलब जो नाउन होता है, जो संज्ञा होता है किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि हो गया राम, श्याम, ये सब जो है व्यक्ति का नाम है, या फिर प्लेस यानी कि जगह का नाम, जैसे हो गया ताजमहल, हो गया आगरा, ये सब जो है जगह का नाम है। या फिर जो है जानवर का नाम, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब। या फिर वस्तु, जैसे हो गया चाय, हो गया चीनी, हो गया। या फिर फीलिंग और आइडिया, मतलब आपके अंदर जो फीलिंग है, जैसे कि आपके पास ईमानदारी है, दोस्ती है, या फिर आपके पास प्रेम है, या फिर आपके पास ईर्ष्या है, ये सब को जो है नाउन या फिर जो है संज्ञा कहते हैं। मतलब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नाउन में का एग्जाम्पल जो है कौन कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल में है राम, बॉय, गॉड, ये सब जो है नाउन के अंतर्गत आता है। अब जो नेक्स्ट जो है नाउन के टाइप, मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं। मत- तो नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला जो है वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन जो है, इससे मतलब इसका नाम से ही पता चलता है। प्रॉपर का मतलब होता है पार्टिकुलर पर्सन। तो उसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, इटीसी। मतलब प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है कि मतलब कोई पार्टिकुलर पर्सन, मतलब कोई खास पर्सन, या फिर कोई पार्टिकुलर जानवर, यानी कि जो जिसका खास जानवर का नाम, या फिर खास जगह का नाम, या फिर कोई खास वस्तु हो, इस सब के नाम को ही क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, जैसे राम, राम जो है एक पार्टिकुलर नाम है। सीता, सीता भी है जो है पार्टिकुलर नाम है। अब जो टॉम, टॉम जो है शायद कुत्ता का नाम दिया हुआ, लेकिन वो भी पार्टिकुलर एनिमल का नाम दिया हुआ है, वो भी जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत है। लूसी, लूसी जो है बिल्ली का नाम दिया हुआ है, जो कि एक पार्टिकुलर एनिमल का नाम दिया हुआ, इसलिए इसको जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अब जो नेक्स्ट है वो है कॉमन नाउन। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन के अंतर्गत जो है किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि पूरे जाति का बोध कराया जाता है, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। अब जो है उसका डिफिनेशन देख लेते। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिव्स इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब इसमें जो है कोई पार्टिकुलर पर्सन या फिर एनिमल, प्लेस, ये सब का जिक्र नहीं किया रहता है, बल्कि इसमें जो है पूरे जाति का बोध कराया जाता है। जैसे एग्जांपल में डॉग, डॉग मतलब कौन सा डॉग, आपको थोड़ी ना पता चलता है कि कौन सा डॉग के बारे में बोला है। आपको बोलेगा जाओ कोई भी डॉग लाओ, तो आप उस समय किसी भी डॉग को भी उठा के लेके आ जाएंगे। अगर आपको अगर पार्टिकुलर डॉग का नाम बोलेगा, जैसे टोमी को उठा के ला, तो आप उसी डॉग को लाएंगे। तो कॉमन का अर्थ होता है मतलब कोई पार्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं दिया हुआ, बल्कि पूरी जाति का बोध कर देता है, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। अब जो है डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, मतलब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच क्या डिफरेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर नाउन और दूसरी तरफ है कॉमन नाउन। जो प्रॉपर नाउन है, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ सोहन, जोहन और अली। सोहन मतलब सोहन, जोहन, अली, ये तीनों जो है खास पार्टिकुलर नेम है। अब जब कॉमन बोल दिया, कॉमन में डायरेक्ट बोल दिया लड़का, तो आपको थोड़ी ना पता चलता है कि कौन सा लड़का, लड़का के अंतर्गत बहुत सारा लड़का आएगा, इसलिए इसको कॉमन नाउन में रखा गया है। अब नेक्स्ट है राधा, मेरी और सलमा। राधा, मेरी और सलमा जो है पार्टिकुलर नेम है, और दूसरी तरफ जो है कॉमन नाउन वो है गर्ल, लड़की। लड़की में से बहुत सारा लड़की आ जाएगा, इसलिए इसको कॉमन नाउन में रखा गया। अब जो है प्रॉपर नाउन, टॉम और मोती। टॉम और मोती जो है वो पार्टिकुलर नेम है, कुत्ता का जो है पार्टिकुलर नेम है, खास नेम है।
उसको जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा है। अब जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा है डॉग, मतलब कौन सा कुत्ता, आपको थोड़ी ना पता चलता है किस कुत्ता के बारे में बोला गया, इसलिए इसको कॉमन नाउन में रखा गया है। अब नेक्स्ट जो है लूसी और पुसी। लूसी और पुसी जो है पार्टिकुलर कैट का नाम दिया हुआ है, और दूसरी तरफ जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत डायरेक्ट बोल दिया है कैट। तो इसमें जो है पूरी जाति का बोध होता है, मतलब कोई पार्टिकुलर चीज़ का ही जिक्र नहीं किया हुआ, इसलिए इसको कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अब नेक्स्ट है रामपुर और सेलमपुर। रामपुर और सेलमपुर जो है खास गांव का नाम दिया हुआ है। अगर और दूसरी तरफ जो है कॉमन के नाउन के अंतर्गत रखा गया डायरेक्ट विलेज मतलब कौन सा गांव, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें जो है, इसलिए इसको जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा गया। अब नेक्स्ट जो है वह है गंगा और यमुना, मतलब ये पर्टिकुलर रिवर का नाम दिया हुआ है, इसलिए इसको जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा गया। अब दूसरी तरफ जो है कॉमन नाउन रिवर बोल दिया, यानी कि डायरेक्ट नदी बोल दिया, तो आपको थोड़ी ना पता चल रहा है कौन सा नदी के बारे में बोल रहा है। अब नेक्स्ट जो है संडे मंडे, ये जो है पार्टिकुलर डे का नाम दिया हुआ है। अब दूसरी तरफ कॉमन नाउन में अंतर्गत जो है डे मतलब कौन सा दिन बोल रहा है, सप्ताह में तो 7 दिन होता है, तो इसलिए इसको जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अब जो नेक्स्ट जो है वो है इंडिया, नेपाल और अमेरिका, ये तीनों जो है पार्टिकुलर देश का नाम दिया हुआ है, तो इसलिए इसको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा गया। एंड नेक्स्ट जो बना कंट्री देश, मतलब कौन सा देश के बारे में बोल रहा है, इससे हम लोग को कोई पर्टिकुलर चीज़ का पता नहीं चलता है, इसलिए इसको क्या है कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अब जो नेक्स्ट जो है बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जो है पार्टिकुलर स्टेट का नाम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा गया। अब दूसरी तरफ बोल दिया डायरेक्ट स्टेट, मतलब कौन सा राज्य, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसके बारे में बोल रहा है, कौन सा राज्य के बारे में बोल रहा है, इसलिए उसको कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अब जो नेक्स्ट जो नाउन का जो टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है इसमें जो है पूरे ग्रुप यानी कि झुंड का बात हो, उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन, मतलब जो है पूरा झुंड का बात करेगा, उसमें मतलब कोई एक दो व्यक्ति का बात नहीं करेगा, पूरा ग्रुप का बात करेगा, उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्लास 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 के अंतर्गत जो है बहुत सारा बच्चा आ जाएगा, तो इसमें जो है पूरा ग्रुप का बात किया है, इसलिए इसको जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा गया। अब फैमिली, अगर फैमिली को देखा जाए तो एक दो आदमी से तो फैमिली तो नहीं बनेगा, कम से कम फैमिली के लिए एक मतलब माता पिता होना चाहिए, उसके बच्चे होने चाहिए, मतलब जब फैमिली जो है 4 5 ये सब आदमी का बनता है तो मतलब पूरा ग्रुप हो जाता है, और जब ग्रुप हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब बोलते हैं बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा बोलेंगे तो एक अंगूर तो नहीं आएगा, बहुत सारा अंगूर आएगा, तो इसलिए इसको जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा है। अब कमेटी का जो सदस्य होगा तो एक दो को तो नहीं होगा, बहुत सारा होगा कमेटी का सदस्य, इसलिए इसको जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अब जो है मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन का मतलब होता है ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए material substance which is measure or waste but not counted, मतलब मटेरियल का मतलब है द्रव, मटेरियल का मतलब है द्रव पदार्थ, जिसको हम लोग जो है नाप या तोल सकते हैं, उसका वजन कर सकते हैं, लेकिन जैसे उसको जो है हम लोग गिन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ वाटर, ऑयल, राइस, मीट, शुगर, ये सब जो है जो भी मतलब दर उस पदार्थ का नाम दिया है, इस सब को हम लोग जो है नाप तोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए इसको जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा गया। अब जो सबसे लास्ट जो है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील, बट ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया 2 बार, बट कैन नॉट सी और टच, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु जिसको हम लोग
सोच सकते हैं या फिर उसको फील कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको देख और छू नहीं सकते हैं, उसी को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप यानी किसी से आप दोस्ती करते हैं तो आप उसको फील कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। आप किसी से प्यार कर सकते हैं तब उसको हम फील कर सकते हैं, लेकिन उसको देख या फिर छू नहीं सकते। अब किसी से नफरत या करते हैं तो आप उसको जो है आप केवल उसको फील कर सकते हैं, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते। अब किसी का ब्यूटी, ब्यूटी मतलब मन के अंदर की ब्यूटी बोल रहा है यहाँ पर। ब्यूटी मतलब जो सुंदर दिखता है वो, उसका बात नहीं बोल रहा। ब्यूटी मतलब आपके मन से जो, मन के अंदर में जो ब्यूटी है उसका जिक्र किया हुआ है। उसको तो ना ही हम लोग देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो इसी तरह रोज़ आपके लिए जानकारी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम अभी नए हैं, इसलिए थोड़ा जो है कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जितना समझा सके उतना समझाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।